हम इसीलिए हुसैन का जिक्र सुनते हैं ताकि खुद नबी राजी हो जाएं। हम इसीलिए हुसैन के गम में रोते हैं ताकि नबी राजी हो जाएं। हम इसीलिए हुसैन के नाम पर अपना तन मन कुर्बान करते हैं ताकि आका राजी हो जाए। हम इसीलिए हुसैन के जिक्र में सबीलें बांटते हैं ताकि नबी राजी हो जाए। हुसैन की याद में घरों में उनका रोज़ा बनाते हैं ताकि नबी राजी हो जाए। हम इसीलिए हुसैन का चर्चा करते हैं ताकि नबी राजी हो जाए। इसी तरह हम जब गौसे आजम का जिक्र, गरीब नवाज का जिक्र, मखदूम समनानी का जिक्र, गौसे मजबंडारी का जिक्र, हजरत अब्दुल सलाम ईसापुरी का जिक्र, हम जब शाह जलाल का जिक्र, शाह अमानत का जिक्र करते हैं तो मकसद ये है कि इनका जिक्र करो ताकि हुसैन राजी हो जाए, नबी राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। आज पहला दिन है। जिक्र हसनैन से पहले मैं चाहता हूं कि नज्म के तौर पर उनकी मां का जिक्र हो जाए। वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा साजिदा राकिआ मुनीरा, वो जहरा, वो बतूल, वो उम्मे आले रसूल जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी शान में मैंने एक मनक़बत कही है और उसी से सिलसिले का आगाज़ करूँगा। इससे पहले कि मैं सुनाऊँ, गुनगुनाऊँ, आइए झूम झूम के अपने उसी मखसूस बंगला लहजे में दरूद पाक का हदिया पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा। मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नज़र कर रहा हूँ तमाम डिग्नेटरीज़ और हमारे इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी हजरात जो जलवा अफरोज़ हैं, सबकी ख़ास तवज्जो और दुआओं के साथ पेश करता हूँ। देखिएगा, तैयार हैं आप लोग? मैं जानता हूँ कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। 2 साल के बाद ये मौका मिला है, बीच में 2020 गया, 2021 गया। अल्लाह ताला हमारे सूफ़ी साहब और उनकी पूरी टीम को सलामत रखे। इंशाअल्लाह दिलों को चैन मिलेगा, हम सबको ज़िक्र हुसैन मिलेगा। मतला नज़र कर रहा हूँ, तब जो देखिएगा उलमाए किराम की भी जो पीछे बैठे हैं। फातिमा ज़हरा तेरी, फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। कुल ज़नाने खुल्द की इस ताजदारी को सलाम। कुल ज़नाने खुल्द की इस ताजदारी को सलाम। शेर बतौर ख़ास कि सरवरे कौनो मका की आँख की ठंडक हो। सरवरे कौनो मका की आँख की ठंडक हो। अरे ज़ौजे हैदर मेरे मौला की प्यारी को सलाम। ज़ौजे
हैदर मेरी मेरे मौला की प्यारी को सलाम। क़यामत के उस मंजर को जहन में रखिए। सूरज सवा नेज़े पे है, गर्मी है लेकिन बेशर्मी नहीं है, चारों तरफ से नफसी नफसी का माहौल है। और उसी क़यामत में क़यामत बपा होगी जब 70,000 हूरों के झुरमुट में एक नूरानी डोली निकलेगी। एक निदा देने वाला निदा देगा, या अहलल जम नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तुमर्र बिकुम फातिमा बिन्त रसूल। ऐ महशर वालों, सरों को झुका लो, निगाहों नजरों को नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली। उस मंजर को जहन में रखें। और ये शेर देखिएगा, तवज्जो चाहूंगा कि नफ्सी नफ्सी में भी अपने सर झुका कर रोज़े हश्र, नफ्सी नफ्सी में भी अपने सर झुका कर रोज़े हश्र। अरे सब सब करेंगे आपकी शाही सवारी को सलाम, सब करेंगे आपकी शाही सवारी को सलाम। अरे हजरत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, तवज्जो रहे, जो लोग पीछे हैं उनकी खास तवज्जो, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। जिब्रील भी नहीं जाते। तवज्जो चाहूंगा, मैंने इसी ख्याल को किस तरह से रखा है कि बेइजाजत जिनके घर आते नहीं रूहुल अमीन, बेइजाजत जिनके घर आते नहीं रूहुल अमीन। बाहया बाहया बेमिसल तेरी पर्दादारी को सलाम, बाहया बेमिसल तेरी पर्दादारी को सलाम। आए वो वाक़या आपने सुना होगा, हसन हुसैन ने अपनी माँ का दामन थामा और कहा कल ईद है, हमारे पास नए जोड़े नहीं हैं। जनाबे ज़हरा ने मुसल्ला बिछा दिया, ऐसा गिड़गिड़ाई कि अर्शे इलाही हिल गया और सुबह का सूरज निकलने से पहले फातिमा के बच्चों के लिए जन्नत से जोड़े आए। वाक़या देखिएगा कि जिनके बच्चों के लिए जन्नत से जोड़े आ गए, जिनके बच्चों के लिए जन्नत से जोड़े आ गए। अरे खाक सारी में छुपी इस ताजदारी को सलाम, खाक सारी में छुपी इस ताजदारी को सलाम। आए है और भी कई अशार हैं, लेकिन ये शेर सुनाना बहुत जरूरी है कि करबला की सरजमी से बरमलाई ने दा, करबला की सरजमी से बरमलाई सदा। क्या आपके बच्चों की ऐसी जाने सारी को सलाम, आपके बच्चों की ऐसी जाने सारी को सलाम। वक्त कम है इसलिए मक्ता समाप्त कर ले कि कह रही है झांक कर चिल मन से हुराने बख्श, कह रही है झांक कर चिल मन से हुराने बख्श।
नूर की दर से तेरे उम्मीदवारी को सलाम, फातिमा ज़हरा तेरी परहेज़गारी को सलाम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, मैं चाहूँगा कि जिस तरह इमाम हुसैन का नाम लेकर गरीब नवाज ने पूरे सागर को अपने गागर में उतार दिया था, ऐसे ही ये हुसैनी इमाम हुसैन का नाम लेकर गुफ्तगू के इस सागर को समय के गागर में उतारना चाहता हूँ। एक आयत करीमा के खूबसूरत जुज की मैंने तिलावत की। अल्लाह का इरशाद है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रजा सबसे महान है, सबसे बड़ी है, सबसे अजीम है, सबसे महान है। रजा समझते हैं? खुशनुदी, संतुष्टि। हालांकि संतुष्टि में भी वो मजा नहीं है जो रजा में है। आए जो मजा रजा में है वो संतुष्टि। मेरा दिल खुद संतुष्ट नहीं हो कि रजा का मतलब संतुष्टि कैसे होगा, लेकिन चलिए हाँ, खुशी में भी वो पहलू नहीं है, वरना मैं खुशी कहता। इसीलिए उर्दू ने फारसी की मदद लेके एक लफ्ज़ तैयार किया जिसे हम खुशनूदी कहते हैं। एक होता है खुशी, एक होता है ऐसी खुशी जिसमें बंदा अपनी खुशी भूल जाए, उसे रजा कहते हैं। So each and everybody has come to this world, into this world to please Almighty Allah, अल्लाह को राजी करने के लिए, क्योंकि अल्लाह की रजा सबसे महान, सबसे अजीम। अच्छा, थोड़ी बात मैं आपके जहन के मुताबिक कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से आ रहा हूं। इसी मेंबर पे मैंने इसकी वजाहत कभी की थी, मैं उसे थोड़ा सा ला करके फिर आगे बढ़ूंगा। हम सब इस दुनिया में खुद आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं। बोलो, इज देयर एनीवन हु बोर्न इन दिस वर्ल्ड बाय हिज ओन विल? नो। अपनी इच्छा से आए हो? नहीं। जोर से बोलना। अपनी इच्छा से जाओगे? नहीं। हमारा आना भी हमारी इच्छा से नहीं, हमारा जाना भी हमारी इच्छा से नहीं, हमारा अराइवल भी हमारी इच्छा से नहीं, हमारा डिपार्चर भी हमारी इच्छा से नहीं। अबे यार, तो जब हम अपनी मर्जी से न आए हैं न जाएंगे, तो अपना जीवन अपनी मर्जी से क्यों चलाते? ये जीवन अपनी इच्छा से क्यों चला? आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। तेरी पसंद की औकात क्या है? What is the criteria of your liking when you did not born by your own will? जब अपनी मर्जी से आए नहीं, तो तेरी मर्जी की हैसियत क्या है? हमारी आंख हमारी मर्जी से नहीं बनी, हमारा मुंह हमारी मर्जी से नहीं बना, हमारा कान, हमारा हाथ पैर, हमारा चेहरा, हमारी आवाज, हमारा कद, कुछ हमारी मर्जी से बोलो बना कि नहीं बना? नहीं बना। तवज्जो चाहूंगा। और हम इतने बड़े उल्लू हैं बेवकूफ की अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। किसकी मर्जी से बना? अल्लाह की मर्जी से। बोलो जोरे जोरे बोलो, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह मर्जी है ना। हमारा हाथ अल्लाह की मर्जी से बना, आंख अल्लाह की मर्जी से, पूरा जिस्म अल्लाह की मर्जी से, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी अल्लाह की मर्जी से, हमारा आना अल्लाह की मर्जी से, हमारा जाना अल्लाह की मर्जी से। तो जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से है,
तो मोमिन और हुसैनी वही है जो अपना जीवन भी अल्लाह की मर्जी से गुजारे। अल्लाह की मर्जी क्या है? जो अल्लाह को पसंद है वो करो, जो उसे पसंद नहीं है वो न करो, जो निषेध है उसे छोड़ दो, जो नापसंद है उसे तर्क कर दो और जो पसंद है उसे अपना लो। अल्लाह को शराब नहीं पसंद है मत पियो, जुआ नहीं पसंद है मत करो, झूठ नहीं पसंद है मत बोलो, बैक बाइटिंग नहीं पसंद है मत करो, अल्लाह को हराम नहीं पसंद है मत करो। अल्लाह को क्या पसंद है ये हम कैसे जाने? ये तो रसूलुल्लाह ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें यार सिंपल सी बात है, बारिश को बरसने दो, मुझे सामने गरजने दो। उधर बरस रहा है, इधर नूरानी गरज रहा है। तैयार हैं आप लोग जिंदगी के साथ? आज तो प्रथम दिवस है, कल आइएगा। और कल मैं सूफी साहब किबला से कहूंगा कि मुझे समय भी ज्यादा मिले और साथ में ज्यादा विराम ना करना पड़े, इंतजार ना करना पड़े, ठीक है ना? पूरे हौसले के साथ सुनिए। एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियाँ को राजी करूं, हाउ टू, इनको कैसे संतुष्टि इनकी करूं। उसने सोचा अच्छा खाना पका करके खिला दो, नूरानी मियाँ खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, चिकन भी था, मटन भी था, कौरमा भी था, शावरमा भी था, मछली भी थी, मांस भी था, दुनिया की सारी नेमत, बिरयानी भी थी। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी। अरे मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब हुसैन का महीना आ गया। बिरयानी भी मैंने खाया लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? बिकॉज द फूड वॉजंट कुक अकॉर्डिंग टू माई विल। खाना मेरी पसंद के हिसाब से नहीं। समझो चाहूंगा मुझे क्या पसंद है, मुझे खुश करना है। हजरत जानते हैं, सादी दाल हो, सादी रोटी हो, सादा चावल हो, खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा हो। ये मेरी पसंद। अब मुरीद को पसंद नहीं पता था, उसने खूब अच्छा बनाया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा। मेहमान को राजी करने के लिए संतुष्ट, मेहमान की संतुष्टि के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है। ऐसे ही रहमान की संतुष्टि के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। मेहमान की पसंद, मेरी पसंद कौन बताएगा? यू हैव ए टू ऑप्शन, वेदर यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और यू कैन आस्क समवन हु इज नियरेस्ट टू मी। या तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लो, हजरत कल हमारी बाड़ी में आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? मैं खटाखट बता दूं, आप मेरी पसंद से बना दो। और या फिर भागते हुए आओ सूफी साहब किबला के पास, हजरत सूफी साहब आप बताइए, आपने तो बहुत मेजबानी की है नूरानी मियाँ की, आप बताइए हजरत को क्या पसंद है? इन्होंने बता दिया सादी रोटी बना दो, सादा दाल बना दो, सादा चावल। क्यों बताया? क्योंकि ये मेरे करीब हैं। तवज्जो चाहूंगा, कैच करो यार, करीब समझे, नजदीक है, नजदीक है, ये मेरे नजदीक है, मेरे करीब है। और जो करीब होता है वही हबीब होता है। जो सबसे ज्यादा करीब वो सबसे ज्यादा हबीब। तो सुन, मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। चुनांचे हमारे आका अमर सोनार नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, उन्होंने बताया अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पूजा पद्धति का अनुसरण मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है अपने हाथ से मूर्ति बना के मत पूजो। अल्लाह को नहीं पसंद है चप्पल उतार के पहाड़ों पे चढ़ के वंदना मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो। अल्लाह को पसंद है रोजा रखो। अल्लाह को पसंद है हज करो। अल्लाह को पसंद है ज़कात दो। अल्लाह को
पसंद है नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है गरीबों की सेवा करो, अल्लाह को पसंद है बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है सैयदों से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है उलमा की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है दीन की नुसरत करो, अल्लाह को पसंद है। नबी ने फरमाया सल्लू, क्या फरमाया? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ऐ नमाज पढ़ने वालों, पिछली उम्मत की कॉपी मत करो, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। गोया हुजूर फरमा रहे हैं सजदा वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, कादे में वैसे जाओ मैं जैसे मैं जाता हूँ, हज करना है तो तवाफ़ करो जैसे मैं करता हूँ, एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, साई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूँ। गोया नबी फरमा रहे हैं कि मेरी तवज्जो रहे, मेरी सुन्नत पे चलो। अरे जब चलोगे तो मेरी सुन्नत अदा होगी, मौला की इबादत अदा होगी, मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा मौला भी राजी हो जाएगा। अजीजाने मुकर्रम, मुहिब्बीने किराम, खास तवज्जो चाहूंगा। So we came to please Almighty. But there is no way to please Almighty if you don't have a time to please Holy Prophet. सबसे पहले नबी को राजी, नबी राजी तो खुदा राजी। मैं एक आयत कोट कर दूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कोटेशन का माहौल चल रहा है। अल्लाह पाक का इरशाद है। अच्छा आप लोग बूझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। अगर मैं ये कहूं कि हमारे सभापति जी और उप सभापति जी ये दोनों ज्यादा हकदार हैं, तवज्जो से सुनिएगा, ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को संतुष्ट किया जाए, राजी किया जाए, तो बात बिल्कुल सही है। सही है कि नहीं? ठीक है से। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सभापति जी और उप सभापति जी ज्यादा हकदार हैं, इनका अधिकार अनेक है कि एक को राजी किया जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब अधिकार दो का है तो संतुष्ट एक को करे, है ना? बात समझ में आ रही? जब दो अलग है, दोनों की जात अलग है, दोनों की सिफात अलग है, दोनों का जौहर अलग है, दोनों की जिन्स अलग है, दोनों की शक्ल अलग है, दोनों का नाम अलग है, दोनों का परिवार अलग है, दोनों का डीएनए अलग है और दोनों का अधिकार है, तो दोनों को संतुष्ट करना पड़ेगा ना। एक साहब लिफाफे में नजराना लेके आवे, सभापति जी को दें तो सभापति जी खुश होंगे ना, उप सभापति जी थोड़ी ना खुश होंगे। दोनों को राजी करो तो दोनों खुश होंगे। तवज्जो, एक को खुश करने से दूसरा खुश। लेकिन आओ रब का फैसला सुनो, इरशाद रब्बानी सुनो। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, कुरान की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अल्लाह व रसूलुहु, देखें दोनों जात अलग है, अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया। उलमा जानते हैं यहां अन युरदू है, युरदू हुमा नहीं है। तवज्जो, ज़मीर जो है वाहिद मुज़क्कर की है, वाहिद मुज़क्कर की, तस्निया की ज़मीर नहीं है। ज़ात दो, एक अल्लाह की एक रसूलुल्लाह की, एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक खिलाने वाला, एक खाने वाला, एक पालने वाला, एक पलने वाला, एक चमकाने वाला, एक चमकने वाला, एक खुदा है, एक रसूल खुदा है, एक वो है जिसने सबको बनाया और एक वो है जिसको खुदा ने बनाया। दोनों अलग हैं कि नहीं? बोलो, अंतर है कि नहीं? दोनों की जात अलग, सिफात अलग। और कुरान का फैसला सुनो, रब ताला फरमा रहा है अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए। एक को कंफ्यूज हो गए, मुफस्सिरीन ने रहनुमाई की, ऐ बंदे खुदा, अगर तू खुदा को राजी करना चाहता
तो इधर उधर मत भटक, बस दामने मुस्तफा थाम ले, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। जिससे नबी राजी उससे। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये हक है कि जब वरफाना लका जिक्रक आयत नाजिल हुई, रब ताला ने हजरत जिब्रील से अज़राह इस्तिफ़सार पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस आयत का मतलब ये है कि जाल तो जिक्र का जिक्री फमन ज़करा का ज़करनी। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया, तवज्जो रहे, इतना 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 बुलंद किया कि आपके जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना लिया। आप ही के जिक्र को, यानी चर्चा आपका हो, चर्चा मेरा, आप ही का जिक्र मेरा जिक्र। अब जिसने आपको याद किया उसने मुझे याद, मतलब साफ। ए महबूब, मैंने आपको इसीलिए तो अपना महबूब बनाया क्योंकि तुम मेरे हो, इसीलिए तो लाजवाब बनाया क्योंकि तुम मेरे हो, इसीलिए आपको फिनोमिनल, स्पेक्टेकुलर, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, लाजवाब, शानदार और सुंदर, इतना बेमिसाल बनाया कि दुनिया जब तुझे देखेगी तो कहेगी वाह, जब बनने वाले का ये हाल है तो बनाने वाले का हाल क्या है। और इसलिए आपको अपना बनाया क्योंकि जो तेरा है वही मेरा है, जो मेरा है वही तेरा है, जो अमर वही तुमर है, जो मेरा वही तेरा, जो तेरा वही मेरा। मैं मुहिब हूँ, तू महबूब है, मैं लवर हूँ, तू बिलवेड है, मैं प्रेमी हूँ, तू मेरा प्रेम है। मैं मुहिब, तू महबूब, मैं प्यार करने वाला, तू मेरा प्यार है। यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो तेरा है वही मेरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अच्छा इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने डंके की चोट पे यही ऐलान कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। तो हम आए हैं अल्लाह को राजी करने। किस लिए आए हैं? अच्छा सच बताना, इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम की महफिल में हो, दिल में, हृदय में क्या चल रहा है कि बस अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह संतुष्ट हो जाए, राजी हो जाए। वो राजी हो गया तो इस जामिअतुल फलाह में आना हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो हम आए हैं इस दुनिया में अल्लाह को राजी करने, और अल्लाह उसी से राजी होता है जिससे मुस्तफा राजी। बिला तशबीह, बिला तशबीह, जिस तरह नबी के राजी होने से खुदा राजी होता है, क्योंकि नबी अपने खुदा की चाहत है। सूफी साहब इस नुक्ते पे खास तवज्जो, जिस तरह, सुनिएगा जुमला जाया ना हो, अगर ये जुमला उछल गया तो सब बिगड़ जाएगा। जिस तरह नबी के राजी होने से, नबी की संतुष्टि से खुदा राजी होता, क्यों? क्योंकि नबी खुदा की चाहत है। उसी तरह मौला हुसैन, आका हुसैन, प्यारे हुसैन के राजी होने से नबी राजी होते हैं, क्योंकि हुसैन मुस्तफा की चाहत है। हम इसीलिए हुसैन का जिक्र सुनते हैं ताकि खुद नबी राजी हो जाएं। हम इसीलिए हुसैन के गम में रोते हैं ताकि नबी राजी हो जाएं। हम इसीलिए हुसैन के नाम पर अपना तन मन कुर्बान करते हैं ताकि आका राजी हो जाए। हम इसीलिए हुसैन के जिक्र में सबीलें बांटते हैं ताकि नबी राजी हो जाए। हुसैन की याद में घरों में उनका रोज़ा बनाते हैं ताकि नबी राजी हो जाए। हम इसीलिए हुसैन का चर्चा करते हैं ताकि नबी राजी हो जाए। इसी तरह
हम जब गौसे आजम का जिक्र, गरीब नवाज का जिक्र, मखदूम समनानी का जिक्र, गौसे मजबंडारी का जिक्र, हजरत अब्दुल सलाम ईसापुरी का जिक्र, हम जब शाह जलाल का जिक्र, शाह अमानत का जिक्र करते हैं तो मकसद ये है कि इनका जिक्र करो ताकि हुसैन राजी हो जाए, नबी राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। और सुनिए साहब, ये रज़ा बड़ी है। कल मैं इंशाअल्लाह ताला फ़लसफ़े रज़ा और मैदान करबला, ये मेरा उन्वान होगा, फ़लसफ़े रज़ा और मैदान करबला। लेकिन आओ इस चीज़ को थोड़ा और संजीदगी से कैच करो। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसे हम रज़ा कहते हैं। तभी तो जिस बंदे का नाम अहमद रज़ा है उस बंदे को लोग समझ ना पाए। ये बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी मिसाली चीज़ है। हम इसीलिए तो बेदस्तोपा नहीं है, हमारे पास गौसे आजम है तो सुभान अल्लाह, गरीब नवाज है, बोलो जोरे जोरे सुभान अल्लाह, हजरत शाह जलाल यमनी, हजरत शाह अमानत, हमारे पास औलिया अल्लाह है, उनके दामान। हम इसीलिए तो इधर उधर नहीं भटकते। हमें पता है भटकाने वाले खुद ही चल चल के भटक जाएंगे, मगर वो कैसे भटके जिसके दाहिने हाथ में मखदूम समनानी शहनशाह किचौछा का दामन हो और दूसरे हाथ में हजरत शहनशाह श्रीकोटा का दामन हो। अरे वो बंगाल की खाड़ी में भी हो तब भी मुस्तफा का गीत गाता रहेगा। अच्छा, वो कौन खुश नसीब लोग हैं। अब मैं उस तरफ आता हूँ जिधर हमारे फाजिल आपका इसलिए गिरामी बड़ी अच्छी गुफ्तगू, जी मौलाना जलाल अल अज़हरी माशाल्लाह बड़ी उम्दा गुफ्तगू। मैं 100% तो बंगला नहीं कैच करता, मगर हाँ ये सूफी साहब की मोहब्बत है, इतना बुलाया है कि अब मैं 60 to 70% कैच कर लेता हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू ये कर रहे थे। मेरे जी ने चाहा, बात बड़ी ख़ास है, तो अगर ये बात अली का बेटा करे तो और इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। तो मैं आ रहा हूं उसी तरह। हम सब अल्लाह को राजी करने हैं, लेकिन इसी नील गगन के नीचे, तवज्जो, इसी आसमान के नीचे, इसी पृथ्वी, इसी जमीन के ऊपर मेरे दोस्तों एक ऐसी मुकद्दस जमात है जिससे अल्लाह राजी, और सिर्फ राजी नहीं बल्कि इस रज़ा पर मोहर है कुरान, जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया साबिकून अल-अव्वलून मिनल अंसारी वल मुहाजिरीन वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो साबिकून अल-अव्वलून अंसार व मुहाजिरीन में से, और वो जिन्होंने इनकी इत्तिबा की। अल्लाह ताला उन अंसार व मुहाजिरीन के बारे में क्या फरमा रहा है? अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अल्लाह उनसे संतुष्ट, वो अल्लाह से संतुष्ट। रज़ा पे मोहर। उनमें कोई सदाकत वाला अबू बकर है, कोई अदालत वाले उमर है, कोई सखावत वाले उस्मान हैं, तो कोई शजाअत वाले अली हैं। उनमें अशरे मुबश्शरा, उन्हीं में बद्र वाले, उन्हीं में ओहद वाले, उन्हीं में खैबर वाले, उन्हीं में खंदक वाले, उन्हीं में फतेह मक्का के मौके पे मुसलमान होने वाले भी हैं। मिक्सिंग मत करो, दिमाग को रखो। ये मामला सहाबा का है। किसका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह, इनमें से तुम जिसकी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। Whoever you follow you will get success। ये नहीं कहा कि सिद्दीक की करोगे तभी कामयाब होगे, फारूक की करोगे तभी कामयाब होगे, हजरत उस्मान के पीछे चलोगे तभी, या सिर्फ मौला अली ही के पीछे चलोगे तभी। नहीं, बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम।
इत्तबअतुम हुम यू फॉलो यू विल गेट सक्सेस। जिसके पीछे पीछे चलोगे कामयाब हो जाओगे। अपनी जबानों को सहाबा के लिए बुरा कहने से रोको। सूफी साहब देखिएगा, वो सहाबा मेरे दोस्तों कि दश्त बदर उहुद खैबर और खंदक में जिन्होंने परचम इस्लाम को लहरा दिया, वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून, वो सहाबा जिनके बारे में फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, वो सहाबा जिनके बारे में फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, वो सहाबा। अरे जो नबी की एक मुस्कान पर अपनी जान कुर्बान कर दें, वो सहाबा। जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे न गिरने दे मेरे दोस्तों, वो सहाबा। अरे जो नबी का एक इशारा पाकर रात ही रात मक्के से मदीने चले जाएं, वो सहाबा। अरे वो कि जिन्होंने दरियाए दिजला में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया, वो सहाबा। भूखे रहे प्यासे रहे, रोजा रखकर मैदाने बद्र में इस्लाम की पहली जंग को कामयाब कर लिया, वो सहाबा। अरे जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर, सुहाग रात के दिन छोड़कर, सिर्फ नबी से अर्रहील की सदा सुनकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी, वो सहाबा। अरे वो सहाबा कि दश्त कि जिनके बारे में शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े जिसने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े दिए। इतनी मुकद्दस जमात है जमात सहाबा, और तुम चले हो हम इतने सहाबी हमारे हैं उतने तुम्हारे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? उल्टी सीधी बकवास करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मसले की बात सुनो, उलमा बैठे हैं और मौलाना अजहरी साहब भी हैं। किसी नबी की तौहीन अपमान करना कुफ्र है। क्या है? जोर से बोलो। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और मुरसलीन हैं, हम कलेमा तो एक नबी का पढ़ते हैं, मोहब्बत हर नबी से करते हैं। और जोर से। तो किसी नबी का अपमान क्या है? जोर से बोलो। गाली देना नबी को कुफ्र है, इंसल्ट करना। और अगर कोई माज़ अल्लाह किसी नबी के मुंह पे माज़ अल्लाह कोई तमाचा मार दे, ये कितना बड़ा कुफ्र है कि नहीं? नबी के मुंह पे हम मारे तुम मारो, कोई मारे तो काफिर हो जाए। लेकिन आओ, एक तरफ हजरत मूसा कलीमुल्लाह, एक तरफ उन्हीं के भाई हजरत हारून नबीउल्लाह, दोनों अल्लाह के नबी हैं कि नहीं? हजरत मूसा भी अल्लाह के नबी, हजरत हारून भी अल्लाह के नबी, दोनों वस्फ़े नबूवत में बराबर, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुली, वस्फ़े रिसालत में बराबर नबी। मगर जब 40 दिन की फुरकत के बाद मूसा लौटे और अपनी कौम को हारून के काबू में न देखा और देखा कि एक गाय के बच्चे की पूजा करने लगे, हजरत मूसा को गुस्सा आया। उन्होंने जनाबे हारून का कॉलर पकड़ा, दाढ़ी पकड़ी और मुंह पे तमाचा मारा। है कोई माई का लाल जो हजरत मूसा पर यह फतवा लगा कि आपने नबी पर हाथ उठाया, नबी का की दाढ़ी पकड़ ली? तभी तो हजरत हारून ने कहा ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, ऐ मेरे भाई मेरे सर और मेरी दाढ़ी को मत पकड़ो। ये क्यों पकड़ा? है कोई ऐसा जो हजरत मूसा पर प्रश्न चिन्ह लगाए कि आपने नबी पे हाथ उठाया और नबी की दाढ़ी पकड़ी, नबी का बाल पकड़ा, नबी को डांटा, नबी को अपमानित किया? कोई कह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बड़े, मूसा भी बड़े, हारून भी बड़े। इसी तरह आओ जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, एक तरफ खैबर शिकन मौलाए कायनात है, दूसरी तरफ कातिबुल वही हजरत अमीर माविया, एक तरफ हक अली के साथ है, इज्तिहादी खता इधर है। लेकिन इन दोनों का मामला आपस में हम
उच्च विद्या के शोरबों की ये मजाल नहीं कि हम अली और माविया में से किसी पर उंगली उठाएं, जनाबे माविया को उल्टा सीधा कहे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमसे बड़े। जैसे हारून और मूसा के दरमियान का मुशाजरा, हम उस पर उंगली नहीं चलाते, ऐसे ही मौला अली और जनाबे माविया के दरमियान जो हुआ, हम उस पर भी उंगली नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ हुसैनी नहीं, हम हसनी हुसैनी सुन्नी और पक्के हसनी हुसैनी हैं। क्या है? हम हल्के वाले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पक्के हसनी हुसैनी। और जहां थोड़ा बहुत लचीलापन भी था तो बुजुर्गों की आमद ने चिटागांग में हसनी हुसैनी रंग फैला दिया। श्री कोटा शरीफ का फैजान हो या ईसापुर का या मजभंडार का या कचौचा मुकद्दसा का, अगर कहीं कुछ लचीलापन भी था तो पक्के हो गए सब। हम पक्के हसनी हुसैनी है। क्या है? हाँ, ये सिर्फ हुसैनी नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो सीना ठोक ठोक के काला कपड़ा पहन के मातम करते हो, कहते हैं हम हुसैनी हैं। हम हसनी हुसैनी सुन्नी। कौन है? सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा पीछे वालों की। हम हसनी हुसैनी सुन्नी, हम ऐसे सुन्नी, ऐसे हसनी हुसैनी कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली, सुलह कर ली, हम उनसे जंग नहीं करते, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली, हम उससे सुलह नहीं करते। इमाम हसन के सामने जो आया हम उससे जंग नहीं करते, और हुसैन के सामने जो आया हम उससे सुलह नहीं करते। हम पक्के पंजतनी हसनी हुसैनी। हम जानते कि किसी सहाबी का अगर हमने दिल दुखाया तो न हसन मुश्तबा को अच्छा लगेगा, न हुसैन शहीद करबला को अच्छा लगेगा। हम जानते कि हम दिल खुश करने के लिए आए हैं, दिल तोड़ने के लिए नहीं आए। ये शहादत करबला की महफिल सिर्फ एक रवायती महफिल नहीं है, ये हमें पक्का हसनी हुसैनी बनाने के लिए, पूरी शाम के साथ हमें जीवन प्रदान करने के लिए, मौला हसन और हुसैन का झंडा उठाने के लिए। आज कुछ शिया या नीम शिया टाइप के लोग बबांगे दोहल तौहीन सहाबा कर रहे हैं। इस तरह की तौहीन से बचो मेरे दोस्तों, और मौला करीम हम सबको इस तरह की तौहीन से बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज मैं बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन कल के लिए मैं सभापति से कह रहा हूँ, जो मेरा उन्वान है उस उन्वान पे मैं ये 45-50 मिनट नहीं, उस पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा इंशाअल्लाह कल बोलूँगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।